ये हमारा दूसरा मैराथन शुरू हो चुका है और पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर मैथ गणित का ये जो मैराथन है, पहला सवाल ये आ गया टाइम एंड वर्क से। हर चैप्टर से एक एक दो दो प्रश्न है। इस मैराथन की सबसे बड़ी खासियत कि ट्रिकली बताएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और तीसरी सबसे बड़ी खासियत कि हर चैप्टर से एक एक दो दो प्रश्न पूछा गया है। पहला सवाल टाइम एंड वर्क से ये प्रश्न है, सुस्मिता प्रतिदिन 1/10 भाग काम करती है तथा ऐश्वर्या के साथ मिलकर वह काम 6 दिन में। देखिए सुस्मिता जो है, अगर सुस्मिता और ऐश्वर्या, इसके सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, ये एकदम बिल्कुल पहला सवाल कह रहा है कि सुस्मिता प्रतिदिन 1/10 भाग काम करती है और ऐश्वर्या के साथ मिलकर, यानी सुस्मिता अब प्लस, देखो बाबू, सुस्मिता प्लस ऐश्वर्या अगर दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में? 6 दिन में। और सिर्फ सुस्मिता की बात करें तो सुस्मिता जो है बाबू वो एक दिन में कितना काम करती है? कह रहा है कि सुस्मिता प्रतिदिन 1/10 काम, 1/10 काम करती है, ठीक है, या फिर 1/10 काम ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को आप, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि 1/10 काम करने में 1 दिन लगाती है। तो कोई भी काम भाग में 1 होता है, आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा ही होगा, कोई भी चीज भाग में 1 होता है, यानी एक काम, यानी पूरा काम करने में ये भाग में उधर गुना में 10 गुने 1 10 दिन, ऐसे भी समझिए ना। समझिए जैसे आप कह रहे हैं कि हम 1/4 भाग खाते हैं एक दिन में। 1/4 भाग का मतलब, 1/4 भाग का मतलब है कि 4 भाग में 1 भाग खाते हैं एक दिन में। वही है कि 1/10 काम करती है, यानी 10 काम में 1 काम करने में उसको 1 दिन लगता है। तब पूरा ये जो है ये टोटल काम है, और ये जो है ये आज जो आप करेंगे वो काम है। तो टोटल काम 10 है, 10 काम में 1 काम करिएगा, 1 काम में 1 दिन, तो 10 काम में 10 दिन। यानी सुस्मिता अगर अकेले करे तो 10 दिन, सुस्मिता अगर ऐश्वर्या के साथ करे तो 6 दिन। मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछे कि किसी दो व्यक्ति का, मान लीजिए कि ए और बी, इसको मान लीजिए सुस्मिता ए है, ऐश्वर्या बी है, और ये सुस्मिता का अकेले दिया रहे, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। या आप तो एक ऐसे बना सकते हैं कि आप इस ए बी को एक्स मान लीजिए और इसको वाई मान लीजिए। तो अकेले अगर पूछे कि ऐश्वर्या, जी हाँ ऐश्वर्या पूछे, तो ऐश्वर्या की बात करें तो आप तो एक ये तरीका लगा सकते हैं, एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स, ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है, यानी 10 गुने 6/10 माइनस 6, ये ट्रिक है। यानी 10 गुने 6/4, 10 गुने 6/4 करिएगा तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 5 तिया 15 दिन में ऐश्वर्या अकेले कर देगी। लेकिन अगर इसमें समझ में नहीं आए तो सुस्मिता और ऐश्वर्या में सुस्मिता का घटा दीजिएगा, ऐश्वर्या का निकल जाएगा भाग विधि द्वारा, ठीक है। भाग पर अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो सुस्मिता 6 दिन में तो 1/6 भाग, सुस्मिता प्लस ऐश्वर्या, सॉरी, सुस्मिता प्लस ऐश्वर्या 6 दिन में तो 1/6 भाग, सुस्मिता अकेले 10 दिन में तो 1/10। एलसीएम आपका हो जाएगा 30, तो 6 पचे 30, 10 तिया 30, 2/30, 1/15 भाग आया, ठीक है। और समय की बात करें तो भाग का उल्टा समय आता है, यानी कितना दिन में? 15 दिन में। याद रखिए किसी दो व्यक्ति का दिया रहे, फिर किसी एक व्यक्ति का दिया रहे और दूसरे व्यक्ति का फॉर्मूला पूछे तो एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स, यानी दोनों को गुना करेंगे और नीचे में दोनों को घटाएंगे तो दूसरा व्यक्ति निकल जाएगा। एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स, ये ट्रिक है जी। इस रामबाण ट्रिक को अपनाइए, हमेशा काम देगा। उम्मीद है कि पहला प्रश्न सीख चुके हैं, क्योंकि सुस्मिता जो है वो 1/10 भाग करती है, तो 1/10 का मतलब हुआ 10 काम में 1 काम करते हैं, और 1 काम में 1 दिन, तो 10 काम में 10 दिन, यानी सुस्मिता अकेले करेगी तो ये 10 दिन लगाएगी, ऐश्वर्या के साथ मिलेगी तो सुस्मिता ऐश्वर्या 6 दिन में। तो ऐसे कंडीशन में ए बी बटे ए माइनस बी या बी माइनस ए या एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स करके ऐसे प्रश्नों को हम डील कर सकते हैं। पहला क्लियर। चलिए दूसरा, एबीसी 3 आदमी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में समाप्त करते, तीनों मिलकर। देखिए ए का दिया रहे, बी का दिया रहे और सी का दिया रहे। देखिए बाबू ध्यान से, अगर ए का दिया रहे, बी का दिया रहे और सी का दिया रहे, और आपसे पूछे कि तीनों मिलकर एक काम को कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का पूछे तो एक ट्रिक आता है, ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस पर बनाइए, जीवन में कभी भी आपसे ऐसा प्रश्न छूटेगा नहीं और 100% बनेगा। यानी 10 गुने 12 गुने 15 बटे ए बी की बात करें तो 12 दहें के 120, बी सी की बात करें तो 15 गुने 12 180, और सी ए की बात करें तो 15 दहें के 150।
यानी 10 गुने 12 गुने 15 करे बाबू, तो देखिए 180 और 120 300 150 450 हो गया जी। 0 से 0 काट दीजिए, 15 3 45 3 चक 12, कितने दिनों में कर देंगे? 4 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा तीनों मिलकर, जैसा कि आप देख पा रहे। अच्छा, पहले वाले प्रश्न का उत्तर आया? हाँ जी, पहले वाले प्रश्न का कितना आया? 15 आया। बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल बने रहिए लास्ट तक, 100 नहीं 200% समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है आपको। बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। दो प्रश्न क्लियर है? अगर ए बी सी तीनों दिया रहे और तीनों मिलकर पूछे तो ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, याद रखिएगा, जीवन भर काम देगा। ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये जो गणित का मैराथन हम लेकर आए ना, ये आपको एक नई राह प्रदान करेगा। आपने जितना पढ़ रखा है उसमें निखार लाएगा जी। ठीक है, जिस चीजों में होता है ना कि करते करते निखार आता है, वो निखार आएगा इसमें। राज और राम मिलकर किसी काम को, देखिए राज, वही वाला प्रश्न पहला वाला है जी, राज प्लस राम 10 दिन में। ठीक है, राज प्लस राम 10 दिन में, राज अकेला उसे कितने दिन में? 12 दिन में। देखो ऐसे कंडीशन में तो राम अकेला आपसे पूछ रहा है कि राम अकेला उस काम को कितने दिन में। देखिए जब दो व्यक्ति है उसको आप मान लीजिए x और एक व्यक्ति है उसको मान लीजिए y, और जब दो व्यक्ति का दिया रहे, किसी एक व्यक्ति का दिया रहे, दूसरे व्यक्ति का पूछे तो फॉर्मूला होता है एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स। हमेशा याद रखिएगा, जब दो व्यक्ति का रहे, किसी एक व्यक्ति का रहे और दूसरे व्यक्ति का पूछे तो एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स। यानी ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 10 गुने 12 बटे 12 माइनस 10, यानी 10 गुने 12 बटे 12 में से 10 गया 2, 2 पचे 10, 12 पचे 60। राम अकेला कितने दिन में जी? किसके बारे में पूछ रहा है? राम के बारे में पूछ रहा है ना। यहां से राम का निकल जाएगा, दूसरे व्यक्ति का निकल जाएगा, तो राम कितने दिन में? 60 दिनों में, जैसा कि आप देख पा रहे। डी नंबर ऑप्शन हमारा आ चुका है। क्लियर है यहां तक बाबू? अगले प्रश्न पे आए। एकदम टाइम वेस्ट नहीं, टाइम इज मनी, और ये मैराथन का एक ही लक्ष्य है, कम समय में काम अधिक, बातें कम, कम समय में ज्यादा सिखाएंगे आपको। ठीक है, इसीलिए हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा बने रहिए, लगे रहिए, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तीसरा, दो उम्मीदवार एक चुनाव में, ये आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस सब भी, हालांकि परसेंटेज का ये चैप्टर है, टॉपिक है। दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है तथा 20%। देखिए कुल मत कितना होता है बाबू? कोई भी मत जो होता है, चाहे 2 उम्मीदवार रहे चाहे 50 उम्मीदवार रहे, कोई भी चीज 100% में होता है। इसमें 2 उम्मीदवार भाग लिया। अब देखिएगा, कह रहे 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध, वैध का मतलब जिसका वैल्यू हुआ, अवैध का मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो टोटल मत कितना था? 100%। यदि कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है और 20% अवैध। अब बाबू बताइए, 100% वोट में 20 अवैध, अवैध का मतलब जिसका गिनती नहीं हुआ, काउंटिंग नहीं हुआ, तो आप बताइए कि वैध कितना रहा? कहेंगे सर 20 अवैध है तो 80% वैध मत होगा। ठीक है, वैध मत कितना? 80%। अब कह रहा है कि जो पहला उम्मीदवार था, एक उम्मीदवार, कुल वैध वोटों का 55%, तो वैध है कितना? ठीक है, पहला उम्मीदवार जो है, देखिएगा ध्यान से, 80% में कितना लाया पहले ये देखिए। पहला उम्मीदवार कह रहा है कि हम जो वैध मत था ना, यानी 80% था, इसका कितना हम लाए हैं? 80 का 55%, यानी 80 का मतलब गुना 55। अब बाबू प्रतिशत में अगर प्रतिशत हटाना रहे तो बट्टा में 100 कर दीजिए। 20 पचे 100, 20 चक 80, 11 पचे 55, यानी जो पहला उम्मीदवार लाया वो 44%, 11 चक 44। तो दूसरा उम्मीदवार, क्योंकि 2 ही आदमी चुनाव में है ही, तो दूसरा उम्मीदवार देखो ध्यान से बाबू, टोटल वैध था कितना? 80, 80 में 44 तो पहला ही ला दिया। ठीक है, तो दूसरा लाया होगा मेरे हिसाब से 50 30 80 36% लाया। देखिए एक लाया 36% और एक लाया 44%, 36 44 जोड़िएगा 80% आएगा। क्यों? क्योंकि वैध 80% ही था, 20% जो था वो अवैध हो गया। अवैध का मतलब समझ रहे ना? अवैध का मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं, अवैध 20% है। तो गिनती जो होगा, चुनाव जो होगा, इसी पर निर्णय होगा कि कितना वैध पड़ा। अब कह रहा है कि यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, देखिएगा ध्यान से, वोट 7500 था, ये वैध अवैध नहीं कह रहा है, कुल वोट कह रहा है। वोटों की कुल संख्या 7500 थी, तो वोट 7500 था और कुल मत कितना था प्रतिशत में? 100%। क्योंकि वैध और अवैध नहीं पूछ रहा है, कह रहा है वोटों की संख्या 7500 थी, तो 7500 का तुलना प्रतिशत में 100%। प्रश्न क्या कह रहा है कि तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या, वैध वोटों की संख्या, दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त किया? आप ही बताइए ना। कहेंगे सर दूसरा लाया
36%। तो जिसके बारे में पूछ रहा है उससे गुना कर दीजिए। दूसरे के बारे में पूछ रहा है ना, तो दूसरा यही लाया ना जी, दूसरा 36% लाया। प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, यानी 75 गुने 36 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 6 25 30 के जीरो हाथ में रहा 3, 7 चक 42, 3 45, 5 तिया 15, 7 21 और 1 22, जीरो 5 5 10, 4 2 6 और 1 7, 27। जैसा कि आप देख पा रहे कि हमने पहले नंबर ऑप्शन को टिक लगा दिया है। समझ में आया? वैध का मतलब जिससे निर्णय होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अवैध जो पढ़ तो गया लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। ठीक है, हाँ, अगले प्रश्न पे आ जाएं। एकदम बिल्कुल समझ पा रहे, इतना जीरो लेवल से मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं। अगर जो स्टूडेंट इस मैराथन का वैल्यू समझेगा वो लाइक भी करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा। अगर आप चाहते हैं कि समाज की भलाई हो, ये मैं चाहता हूं कि ये हर एक कोने में इस मैराथन का एडवर्टाइजमेंट हो, हर एक कोने में आप लोगों से जाकर कहें कि भाई राहुल सर एक मैराथन लाए 2020, ठीक है, जिसपे सर ने बोला है कि कम से कम हम 100 क्लासेस करवाएंगे मैराथन में, एक दो नहीं 100 क्लासेस। तो ये प्रचार होना चाहिए और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा जब मैं मैराथन में अच्छा करूंगा। यहाँ ए अनुपात बी होना चाहिए, लिख लीजिएगा, गलत है तो। ए बी का वैल्यू बी सी सी डी और डी ई सब गिवन है। देखो बाबू, ए और बी का वैल्यू क्या है 5 और 9, बी और सी का वैल्यू क्या है 4 और 3, सी और डी का वैल्यू क्या है 2 और 3, और डी और ई का वैल्यू क्या है 2 और 5। आपसे पूछा गया है सिर्फ ए और ई। देखो बाबू, एक चीज याद रखिएगा इस तरह के प्रश्नों को कि पहला लाइन जिस पे खत्म हो दूसरा उसी से शुरू है, बिल्कुल सही। दूसरा जिस पे खत्म हो तीसरा उसी से शुरू है, बिल्कुल शुरू सही है। तीसरा जिस पे खत्म हो चौथा उसी से शुरू हो। अगर ये रूल काम कर रहा है और आपसे उस प्रश्न की डिमांड करे उसके बारे में पूछे जिससे आपके प्रश्न की शुरुआत हुई और उसके बारे में पूछे जिससे आपका प्रश्न का अंत हुआ। ए यानी जिससे प्रश्न का आरंभ हुआ, ए जिससे प्रश्न का आरंभ हुआ और ई जिससे प्रश्न का अंत हुआ। तो एक ट्रिक मैं बताने वाला हूं कि अगर आप इन चारों को आपस में गुना करते हैं तो आपको ए का मान निकलेगा, और अगर आप इन चारों को आपस में गुना करते हैं तो ई का मान निकलेगा। देखिए 5 चक 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 5 तिया 15 या 9, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 नमा 405 करके देख लीजिएगा, रोज का काम है ये। 16 पचे 80, 80 81, 16 अनुपात 81। ये एक ट्रिक है ये, लेकिन अगर पूरा पूछता है ए बी सी डी तो फिर बेसिक से पढ़ाते, वो रेशियो में मैंने पढ़ा दिया। ये दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले, ये लीजिए फिर से परसेंटेज आ गया भाई, चुनाव वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। दो उम्मीदवार के बीच होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिला। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% अवैध घोषित किए गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। देखिएगा, पहले कुल मत कितना, सर कुल मत है 100%, अवैध कितना हुआ 10%। तो देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब 10% अवैध हो गया तो वैध कितना हुआ, सर 100 में 10 घटाइए, 90% वैध मत हुआ। और 90 में पहले उम्मीदवार को कितना मिला 80%, यानी इसका 80%, यानी पहला उम्मीदवार जो लाया वो 90 का 80% मत लाया, क्योंकि टोटल 90 था, 90 का 80 यानी 90 गुने 80 बटे 100, क्योंकि प्रतिशत हटाइएगा बटा में 100, 9 अठी बात। ये प्रतिशत हम इसलिए नहीं हटा कुछ किए ना क्योंकि लास्ट में प्रतिशत ही लगाना। कुल वैध मत कितना है, सर कुल वैध मत है 90, कुल वैध मत कितना है 90, और 90 में 72 लाया पहला, तो दूसरा उम्मीदवार कितना लाया होगा, सर दूसरा उम्मीदवार लाया होगा 90 में 72 घटाइए, 90 माइनस 72, 18% लाया दूसरा उम्मीदवार। अब कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। देखो बाबू, कुल मत कितना है 1,80,000 और इसमें से 18% लाया ना दूसरा उम्मीदवार, ठीक है, तो टोटल दूसरा, ऐसे लिखिएगा, ठीक है, ऐसे लिखिएगा कि दूसरा उम्मीदवार कितना मत लाया, ठीक है, तो ऐसे लिखिएगा कि भाई दूसरा उम्मीदवार की बात कर रहा है तो टोटल मत था 1,80,000, 1 पर 4 0, 18 पर 1 2 3 4 0, और इसका दूसरा उम्मीदवार कितना परसेंट लाया 18%,
यानी 1 2 3 4 गुने 18/100 करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, 18 गुने 18 होता है 324, और 324 पर 2 जीरो 32,400। एकदम गति में उत्तर करिए, एकदम सोचते रहिए, समझते रहिए, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले चुनाव में पहला उम्मीदवार वैध मतों का 80%, यदि कुल 1,80,000 मत में 10% अवैध घोषित किया गया तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितना पड़ा? पहले 10% अवैध हो गया तो 90% वैध, 90 का 80% निकाले, पहला लाया 72, तो 90 में 72 तो दूसरा 18। अब टोटल वोट था 1,80,000, 1,80,000 का 18% निकाल दिए, 32,400। सिंपल, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो, आपको मैं बिल्कुल देख लूंगा आपका। आइए इसके सॉल्यूशन की बात करें। जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग, देखिए जनार्दन जो है, कोई भी कार्य भाग में एक होता है पूरा, जनार्दन जो है वो कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में, देखो जी कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 2/3 भाग 10 दिन में, मतलब 3 काम में 2 काम, और 2 काम में 10 दिन। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, ये 3 जो है वो टोटल काम है, 2 जो है वो किया गया कार्य, और ये समय, तो 3 काम में 2 काम किया, 2 काम में 10 दिन, 1 काम में 5 दिन, 3 काम में 15 दिन। अने तो फिर पूरा एक भाग लिखिए, एक भाग का मतलब होता है पूरा काम, 10 ये भाग में उधर जाएगा गुना में, और ये ऊपर है इधर आएगा नीचे में, ऐसे भी 15 ही आया ना। यानी टोटल काम करने में कितना दिन लगा? 15 दिन लगा जनार्दन को पूरा काम करने में 15। वो उस कार्य का 3/5 भाग, देखो 15 का 3/5 भाग, 3/5 भाग, ये पूरा काम है ना, 15 दिन में आया। जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में, अने तो फिर ऐसे करिए ना कि चूंकि 2/3 भाग 10 दिन में, तो 1 भाग 10/10 गुने 3/2, इसीलिए 2/3/5 भाग पूछ रहा है। 3/5 भाग कुछ नहीं है, 15 गुने 3/5 कर दीजिए, 5 तिया 15, 3 तिया 9 दिन आएगा जी उत्तर। लीजिए, टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल वे में सॉल्व करिए। 2/3 बराबर 10, तो 1 बराबर ये जो भाग में उधर जाएगा गुना में, ऊपर जो है वो नीचे, 3/5 फिर गुना कर देंगे, 15 गुने 3 9 दिन। सिंपल वे में ये तो एक एक नियम पर ही आ गया कि 10 कलम का 5 मजदूर किसी काम को 10 दिन में, तो 1 मजदूर 10 गुने 5, 3 मजदूर 10 गुने 5/3, 16 2 दिन, ऐसे करके कर लेंगे सॉल्व। नहीं समझ में आ रहा है? एकदम कॉन्सेप्चुअल ये समझ में आना चाहिए, एकदम समझ में बिल्कुल 100%। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूंगा। ए और बी अलग अलग एक कार्य को 6 और 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर। देखिए जब ए दिया रहे बी दिया रहे, दोनों का अलग अलग दिया रहे, दोनों मिलकर पूछे, अभी टाइम एंड वर्क को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ए बी बटे ए प्लस बी, यानी 6 गुने 12 बटे 6 प्लस 12, 6 गुने 12 बटे 6 प्लस 12, 6 6 तिया 18, 3 चक 12, कितने दिनों में? 4 दिनों में। ठीक है, कितने दिनों में? 4 दिन। चलिए अगला प्रश्न, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हल्के पे। 1/3 ए इज इक्वल टू 1/4 बी इज इक्वल टू 1/5 सी, तो ए बी सी 1/3 ए बराबर 1/4 बी बराबर 1/5 सी। देखो बाबू, ऐसे कंडीशन में लिख सकते हैं a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 बराबर k एक कांस्टेंट राशि है, नियतांक, और नहीं भी तो अगर डायरेक्टली अगर बटा में है तो ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, यानी a बराबर ये गुना में इधर, ये भाग में इधर गुना में, a बराबर 3k, b बराबर 4k, और c बराबर 5k होगा ना। देखो सिंपल, ये भाग में इसके साथ गुना में, k जो है ये आपका कांस्टेंट है, ये हम रख सकते हैं, एक नियतांक है। आपने जीरो लेवल से अगर मुझसे रेशियो पढ़ा होगा तो आपको पता हो, ये भाग में उधर 3k 4k 5k, यानी a अनुपात b अनुपात c। इतना लंबा मुझे करने का जरूरत नहीं था, पर फिर भी ठीक है, मुझे समझाने के लिए करना। k कांस्टेंट है, हटा दीजिए या काट दीजिए, यानी 3:4:5। आ रहे समझ? एकदम गणित मानो तो मक्खन, और हमने नीचे भी लिखा है कि जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। नहीं, 9 प्रश्न हो चुका है। आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे, 1/3 ए बराबर 1/4 बी इज इक्वल टू 1/5 ए बी सी, उधर करेंगे तो ए बराबर 3:b, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:5, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको समझ में आ सके, ताकि आप किसी को समझा भी सके। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है। देखो टोटल व्यक्ति कितने होते हैं कोई भी कार्यालय में, चाहे 1 रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे, कोई भी चीज 100% होता है। ठीक है, तो एक कार्यालय में 40% महिला है। महिलाएं कितनी है जी?
महिलाएं हैं 40%। सिंपल बात है भाई, 40 महिलाएं हैं तो कोई उपाय भी नहीं है पुरुष कितने होंगे, क्योंकि कोई भी कार्यालय में 100% व्यक्ति रहते हैं, उनमें से 40% महिला और 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मत किया। ठीक है, आपके पक्ष में या मेरे पक्ष में कितने लोगों ने मत दिया, देखिए ध्यान से, मेरे पक्ष में डाले गए मत कितने, कह रहा है कि उनमें से 40% महिला और 60% पुरुष। महिलाएं कितनी है 40 का 40% महिलाओं ने दिया, प्लस पुरुष कितने हैं 60 का 60% पुरुष। 40 का 40% निकाल कर देखिए 16 आएगा, 60 का 60% निकाल कर देखिए 36 आएगा। 36 6 42 10 52% लोगों ने आपको वोट दिया। निकाल कर देखिए 40 का 40% यानी 40 गुने 40/100, 0 0 कटेगा। 60 गुने 60/100, 0 0 कटेगा। 4 छक 16, 6 छक 36, आपको कितना पड़ा 52%। मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा, 100% लोग थे, 52% लोगों ने आपको मत किया। आ रहा है समझ में, एकदम मक्खन बना के रखेंगे आज गणित को, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस आप बताते चलिए समझ में आ रहा है या नहीं। 10 प्रश्न डील हो चुके हैं, कुछ नहीं है, ये निकाल कर देखिए 40 का 40% बराबर 40 गुने 40/100 प्लस 60 गुने 60/100, 00 से 00, 00 से 00, 16 प्लस 36, 52% लोग आपको मत दिया। ये इसको हमने यहां पर कर दिया क्लियर, अगर वहां दिक्कत हुआ होगा तो। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ना। लाइक करिए ना, एक बार लाइक और शेयर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि 1400 का 22% बराबर 119, 1400 का मतलब गुना 22, अब बाबू प्रतिशत बराबर 119 है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 1400 का मतलब गुना 22, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 बराबर 119, 00 से 00, 14 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 7 29, 17 7 119, यानी 2y बराबर 17, y बराबर अगर बात करें तो 17/2 यानी 8.5। एक आध प्रश्न अगर पिछले सेट से मैच करे तो परेशान मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि 50 सीरीज हम आपके लिए लाने वाले हैं एक एक कर करके। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। लीला ने 50,000 रुपए की लागत से एक गारमेंट का व्यापार शुरू किया। 8 महीने बाद शीला 1 लाख रुपए लगाकर उस व्यापार में शामिल हो गई, तो 1 वर्ष बाद उनके लाभांश खान पर देखो बाबू, लीला ने कितना लगाया, लीला लगाई 50,000 रुपया, 50,000, और एक कौन है शीला, शीला ने कितना लगाया, हालांकि मैं चाहूं तो इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक पे बना दूं, 1 लाख लगाया। ठीक है, ये लागत है, और समय की बात करें तो 1 वर्ष करा, यानी लीला 12 महीने के लिए लगाई होगी, क्यों, सिंपल बात है। और शीला जो है वो 8 महीने बाद पहुंची। आप ही बताइए, 1 साल के कोर्स में आप 8 महीना बाद पहुंचिए तो कितना दिन पढ़िएगा, 1 साल के कोर्स में 8 महीना बाद पहुंचिएगा तो कितना महीना पढ़िएगा, 4 महीना पढ़िएगा ना, यानी शीला जो है 4 महीना व्यापार में। देखिए, अगर लाभ की बात करें तो आप याद रखिएगा कि लाभ तभी निकलेगा जब पूंजी और समय को हम गुना करेंगे, तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो किस चीज का रेशियो मिलेगा, लाभ का रेशियो। तो पूंजी है 50,000, समय 12 महीना, लेकिन यहां पूंजी है 1 2 3 4 5, 1 लाख, समय 4 महीना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आप काट भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 गुने 12 या 60 कर दो, 60 अनुपात 10 चक 40, 20 तिया 60, 20 दूनी 40। ठीक है, हम चाहते तो यहाँ पे 4 0 से 4 0 शुरू में ही काट देते, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गए कि नहीं, समझेगा बच्चा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऊपर ऊपर बाउंस करे, इससे अच्छा है कि 2 मिनट लेट से ये मैराथन चले, लेकिन 100% समझे। चलिए 13वें नंबर प्रश्न की बात करें। यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने में x 4 घंटे में पूरा करते हैं और उसी काम को पूरा करने में y 8 घंटे लगाते हैं, तो दोनों में जब x दिया रहे y दिया रहे, मतलब 2 व्यक्ति का दिया रहे और दोनों का मिलकर पूछे, या a b हो या x y हो, फॉर्मूला x y बटे x प्लस y। जब 2 व्यक्ति का अलग अलग दिया रहे और दोनों का एक साथ पूछे तो x y बटे x प्लस y, यानी 4 गुने 8 बटे 4 प्लस 8, 4 गुने 8 बटे 8, 4 12, 4 तिया 12, 8 बटे 3, देखिए तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अच्छा मिनट में दिया हुआ है, 60 से गुना कर दीजिए घंटा, बी 160 मिनट। ठीक है, बी 20 गुने 8 160 मिनट। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है 100%? ओके, आ रहा है। 13 प्रश्न डील हो चुका है। 2020 गणित का मैराथन। 1 2 प्रश्न अगर पिछले सेट से मिले तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई, और अच्छा है कि चलो भाई रिवाइज हो रहा है,
ठीक है, एक किसी कार्य को 10 दिन में जबकि बी से 15 दिन में, दोनों मिलकर देखिए ए और बी दिया रहे और ए प्लस बी पूछे, ए बी बटे ए प्लस बी। जिस बच्चे को लग रहा है कि सर ये पुराना प्रश्न है एक आक दो, तो वो समझिएगा कि उसका ध्यान पढ़ाई पे नहीं है। क्यों? क्योंकि चीज गणित विद्या एक ऐसी चीज है, शिक्षा एक ऐसी चीज है, जितनी बार रिवाइज हो उतना बेनिफिट देगा ये। ठीक है, 15 10 25, 5 5 25, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दिन है ऑप्शन में। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करे, एकदम बने रहे। मैं खुद टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं इन प्रश्नों पे, जो हल्के हैं मैं डायरेक्ट डील करके आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, टाइम इज मनी, मुझे खुद लगता है। 800 मीटर की एक दौड़ में, हाँ ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, 15 नंबर सवाल। 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया, ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया, यानी बी 15 सेकेंड ज्यादा लिया होगा, नहीं ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया, यानी ए ने 15 सेकेंड कम लिया होगा। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल, ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ए द्वारा दूरी कितना तय करना है, दूरी 800 मीटर। चलिए देख लेते हैं कितना समय ले रहा है। समय बराबर दूरी बटे चाल, लेकिन ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 से गुना करिएगा तो मीटर पर सेकंड, 18 ऊपर चला जाएगा, 100 बार में, 20 बार में, 18 दूनी 36, 360 सेकेंड। सही है ना? एक सेकंड मैं फिर से देख लेता हूँ एक बार। समय बराबर दूरी बटे चाल, लेकिन ये 5/18 से गुना होगा ना, 18 ऊपर चला जाएगा, 100 बार में, हाँ ठीक तो था ये भी, 18 दूनी 360 सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड आ चुका है ना। देखिए कह रहा है ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया, यानी अगर ए 360 सेकेंड ले रहा है तो बी कितना समय लेता, 15 सेकेंड और लेता, क्योंकि 15 सेकेंड से हराया है, यानी बी लेता 375 सेकेंड। दूरी तो उतना ही था 800 मीटर। तो सवाल क्या कह रहा है कि बी की चाल, बी की चाल, चाल बराबर दूरी, वही 800 मीटर ही भागना है, लेकिन समय इसको 15 सेकेंड अधिक लगता है क्योंकि वो 15 सेकेंड से जीतता है। चाल दूरी बटे समय, और ये समय आपको देखिए मीटर पर सेकेंड है, लेकिन आपको सारा ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से कहिए सर इसमें क्यों किया, क्योंकि ये चाल है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय बराबर चाल हो गया। ठीक है, 16/85, 160 बार में, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 125, 3 6 18, 5 से काटिए, 25 5 125, 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी 32 गुने 6 करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19/15। ठीक है, अच्छा पूर्णांक पे लाना है, 15 15 8 200, 7 पूर्णांक, 15 छक्का 150, 13 पूर्णांक आ जाएगा ना जी। एक सेकंड, सही है ना ये? 25 है ना, सॉरी, ओहो 192/25 है, 25 सत्ते 175, 7 पूर्णांक 75, 15, 7 पूर्णांक 17/25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकेंड था, 18/5 से गुना कर दिया, 7 पूर्णांक 17/25। देखिए पहला ही ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। तो ये गणित के 2020 मैराथन का ये 15वां सवाल था। समझ में आ रहा है 100%? चलिए, एक आदमी अगर 20 खिलौना 24 रुपए प्रति खिलौनों की दर से खरीदकर 30 रुपए प्रति खिलौनों की दर से बेचता है तो उस आमदनी का, देखिए कितना खिलौना खरीदा उससे मतलब नहीं है, खरीदा कितने में, क्रय मूल्य। देखिए जितना खरीदिएगा उतना ही बेचिएगा ना, तो आप खरीदे 24 रुपया प्रति खिलौना, आपने कैसे खरीदा, 24 रुपया प्रति खिलौना, आपने बेचा कितने में, 30 रुपया प्रति खिलौना। तो आप बताइए लाभ कितना का हो, कितना खरीदे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जितना खरीदिएगा उतना ही तो बेचिएगा। तो लाभ हुआ 24 वाला 30 में 6 का, प्रतिशत लाभ की बात करें, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, 6 चक 24, 25 चक 100,
25% का प्रॉफिट हुआ, 25% का लाभ हुआ। टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। आंसर क्या मारिएगा? 25%। एक आदमी 20 खिलौना 24 रुपए प्रति खिलौनों की दर से खरीदा तथा 30 रुपए प्रति खिलौनों की दर से बेचा। खरीदा उसने 24 में, बेचा उसने 30 में, लाभ हुआ 6 का प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रयमूल्य। 6 चक 24, 25 चक 100। हाँ बिल्कुल 100% सही है, टेंशन की कोई बात नहीं, टाइपिंग भी गलत हो सकता है कभी, ठीक है। अगले, एक किसी कार्य का 1/3 भाग, ए जो है देखो ध्यान से, 1/3 भाग 5 दिन में, देखिए ध्यान से, 1/3 का मतलब है 3 काम में 1 काम, और 1 काम में 5 दिन, तो तीनों काम पूरा कितने में करेगा? ये भाग में इधर गुना में, 5 या 15 दिन। ऐसे भी देखिए, दिमाग लगाइए, ए किसी कार्य का 1/3 भाग, 1/3 का मतलब है 3 काम में 1 काम किया और 1 काम में 5 दिन, तो पूरा काम होता है, पूरा जो होता है वो नीचे वाला होता है, पूरा काम 3, 1 काम में 5 दिन, तो 3 काम में, ए को पूरा लगा 15 दिन में। बी उसी कार्य का, बी जो है वो 2/5 भाग 10 दिन में, तो पूरा 10 गुने ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आएगा, 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25। ऐसे भी देखिए, 5 में से 2 काम किया 10 दिन, 2 काम में 10 दिन, तो 1 काम में 5 दिन, तो 5 काम में 5 पच्चे 25 दिन। तो कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर ए प्लस बी बोले तो फॉर्मूला होता है ए बी बटे ए प्लस बी, कैपिटल स्मॉल का कोई इशू नहीं। ए अकेले कितना दिन में? 15 दिन में पूरा काम, बी अकेले 25 दिन में, बटे 25 + 15 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा ना। 5 × 40, 5 × 15, 25 × 75 बटे 8, 9.3 बटे 8 दिन है ऑप्शन में। हाँ ये ऑप्शन है, ये पूर्णांक सही से कर लीजिएगा, 9.3 बटे 8 ही होगा। यहां तक क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 19 नंबर। एक क्वेश्चन गलत था टाइपिंग, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। सोहन एक मोबाइल 3000 रुपए में बेचकर 25% की हानि उठाता, तो मोबाइल को बेचा उसने कितने में? 3000, 25% का हानि, यानी इस 3000 की वैल्यू प्रतिशत में 75%। सोहन ने एक मोबाइल को 3000 में बेचकर 25% की हानि, देखो सोहन ने मोबाइल कितने में बेचा? 3000 में बेचा, 25% का हानि, यानी इस 3000 की वैल्यू 75%। तो कह रहे हैं मोहन का मोबाइल का क्रय मूल्य, कोई भी चीज क्रय मूल्य में, कोई भी चीज 100% होता है क्रय मूल्य, प्रतिशत से प्रतिशत, 25 × 75, 25 × 100, ये 1000 बार में 1000 गुने 4, 4000 क्रय मूल्य है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन। 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ, आप बेचे 600 में, अब 20 का लाभ हुआ, यानी इसकी वैल्यू प्रतिशत में 120%, तो वस्तु का क्रय मूल्य, कोई भी चीज क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%। बिल्कुल टाइम वेस्ट, 12 × 50, 5 बार में काटिए, 500 रुपया। ये एक ऐसा मैराथन है जिसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। और देखिए खत्म भी हो गया 20 क्वेश्चन का मैराथन। लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कोने कोने तक इस मैराथन को पहुंचाइए, ताकि वैसे बच्चे जो एकदम पढ़कर उनको लगता है कि रिजल्ट नहीं हो पा रहा, वो ऐसे मैराथन को ज्वाइन करके अपने सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। जीडी का एग्जाम आया हुआ है, एसएससी जीडी के लिए ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैराथन, कभी मत मिस करिएगा इस मैराथन को।